हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चल भी रहा है सीरीज, जो हम लोग श्वसन पढ़ रहे हैं, ये श्वसन का 5th पार्ट का वीडियो है। 4 पार्ट में वीडियो अपलोड हो चुका है, ये 5वां पार्ट का वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे कि मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है, जो श्वसन अंग है, उसका नामकरण क्या है, कहाँ कहाँ पर क्या अवस्थित है, कहाँ कहाँ पर क्या स्थित है। जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि कहाँ पर नासिका बेस में है, कहाँ पर मुख है, गला है, लैरिक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकल्स है, ब्रोंकियोल्स है, एल्वियोलाई है, ये सब कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये जो वीडियो का 5वां पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे श्वसन का परिचय। सेकंड पार्ट में हम लोग देख चुके थे कि जो श्वसन में वायवीय अवायवीय क्या है। थर्ड पार्ट में हम लोग देखे थे पौधों में जो श्वसन था वो किस तरीके से हो रहा था। फोर्थ पार्ट के वीडियो हम लोग देखे थे कि जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, कौन कौन सा माध्यम होता है, उन सब चीज़ों का हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग ध्यान पूर्वक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है, इसको किस तरीके से आप लोगों को लग रहा हो कि इतना हार्ड है, नासिका बेस में मुख है, गला है, ट्रैकिया है, श्वसनिका है, श्वसनिकाओं बहुत तरह का लग रहा होगा कि कैसे याद होगा, सब याद होगा। बस अब लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, हार्ड कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, सबसे पहले तो ना कहना ही गलत बात है। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करें और बारीकी से समझें कि नाम क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग जो मनुष्य का जो फेफड़ा है, उससे रिलेटेड जितना भी अंग है, उस सभी का नामकरण भी याद करवा देंगे इस वीडियो में। और नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो लास्ट रहेगा इस श्वसन का, उसमें क्या करेंगे, इसका प्रक्रिया, इसका प्रोसेस कैसा होता है श्वसन तंत्र का। ठीक ना, मनुष्य में श्वसन तंत्र, इसका प्रक्रिया कैसा होता है, प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका नामकरण कैसे कैसे है। इससे पहले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पायरेशन ऑर्गन्स, यानी कि श्वसन अंग से आप क्या समझते हैं। श्वसन अंग से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आप लोग इस तरीके से लिखिएगा कि मनुष्य में, किसमें, मनुष्य में नासिका छिद्र, मनुष्य में नासिका छिद्र, स्वरयंत्र या लैरिक्स, ट्रैकिया या श्वास नली, फेफड़ा या लंग्स मिलकर एक अंग बनाता है, उसी को बोलते हैं श्वसन अंग। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आराम से इसको लिख देंगे आप। लेकिन अब पूछेगा कि मनुष्य में श्वसन अंग किस प्रकार व्यवस्थित है या उनका वर्णन करें, श्वसन अंग को वर्णन करें। तो ऐसे लिखेंगे, मनुष्य में श्वसन अंग की भूमिका का वर्णन करने, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे, एकदम आराम से इसको, एकदम पूरा डेडिकेशन, पूरा फोकस, बिना, यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आसपास के जितना भी आवाज है उस सबको कान में हेडफोन या एकांत हो जाए, अपने वीडियो को देखें तो, और उसमें कॉपी पेन निकाल के रखें, जो हम इंपॉर्टेंट बोलेंगे उसको लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। और इस वीडियो को लेक्चर देखने के बाद आप घर पर जाकर एनसीईआरटी या भारतीय वन की किताब पढ़िए, डेफिनेटली आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है, और उसी के साथ क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है, उसमें सबसे पहले नासिका आता है। नासिका में नाक, आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे, नासिका मतलब नाक। तो नाक होता कहाँ, हम लोग पिछले चैप्टर 1 में पढ़े थे, ये मुख गुहा है। क्या है, मुख गुहा। मुख गुहा के जस्ट ऊपर जो दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं नासिका। क्या बोलते हैं, नासिका। और ये नासिका बाहर से लगभग गोलाकार नहीं दिखाई दे रहा, गोलाकार, एक गोलाकार छिद्र है, इसी को बोलते हैं नासिका छिद्र। तो मनुष्य में कितना नासिका छिद्र होता है, 2 नासिका छिद्र होते हैं। इसके जस्ट और पीछे की ओर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक नासिका वेश्म होता है। क्या होता है, नासिका वेश्म। मनुष्य में एक जोड़ा नासिका वेश्म होता है, दायां नासिका वेश्म, बायां नासिका वेश्म। 2 तरह के नासिका वेश्म होता है, जिसको हम लोग फिर आगे नासिका वेश्म में आगे चलकर नासा पट्टिका, जो हड्डी दिखाई दे रहा है ना, हड्डी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हड्डी दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं नासा पट्टिका। यानी कि नासा बेस्म के और आगे जाएंगे तो नासा पट्टिका, जो कि अस्थि की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अस्थि की, उसी को बोलते हैं नासा पट्टिका।
और फिर आगे बढ़ने से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम आप लोग को याद करने के लिए यहाँ पर हम अच्छे से लिख चुके हैं। सबसे पहले बाह्य नासिका क्षेत्र देखेंगे जो कि लगभग गोलाकार होता है। फिर वो देखें नासिका वेश्म, नासिका वेश्म यानी कि बाह्य नासिका क्षेत्र से आगे नासिका वेश्म है, और नासिका वेश्म के और भीतर क्या होता है कि हड्डी यानी कि अस्थि का बना जो यहाँ पर है, इसी को बोलते हैं नासा पट्टिका। अब देखते हैं कि प्रघान या प्रकोष्ठ क्या है। तो देख रहे हैं आप लोग कि ये जो नासिका वेश्म है, जो दायां और बायां दो है, उसके अंदर, उसके त्वचा के अंदर रोम यानी कि रोम अंदर में होगा, हल्का हल्का बाल होगा, उसी को बोलते हैं प्रघान या प्रकोष्ठ। ऐसे बोलते हैं प्रघान या प्रकोष्ठ, ठीक है। और नासिका वेश्म, नासिका वेश्म के जो ऊपर वाला भाग है, कैसे वाला भाग है, नासिका वेश्म उसका ऊपर वाला भाग है, उसी को बोलते हैं हम लोग घ्राण क्षेत्र। कैसे बोलते हैं, घ्राण क्षेत्र। घ्राण क्षेत्र की मदद से हम लोग किसी भी चीज को सूंघ सकते हैं, ठीक है। और श्वसन क्षेत्र क्या है, तो भाई नासिका वेश्म के ठीक नीचे या मध्य वाले भाग को हम लोग बोलते हैं श्वसन क्षेत्र, जिसे ऑक्सीजन अंदर की ओर जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि जैसे हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि मनुष्य में सूंघने की शक्ति उतनी नहीं होती जितनी जानवरों में होती है, जैसे कुत्ता बिल्ली, इस समय सूंघने की शक्ति संवेदना काफी तेज होती है। क्यों वो जल्दी किसी चीज को सूंघ लेते हैं, क्योंकि उनमें घ्राण क्षेत्र जो होता है, घ्राण क्षेत्र वो काफी अधिक होता है। मनुष्य में उतना बड़ा नहीं होता घ्राण क्षेत्र, इसलिए मनुष्य अन्य जीवों की तुलना में सूंघने की शक्ति कम होती है, ठीक है। और ये जो नासिका वेश्म आगे चलकर घुमावदार, टेढ़ी मेढ़ी प्लेट की तरह रचना होती है, उसको बोलते हैं हम लोग कांची। कांची बोलते हैं, कांची। और एक कांची है आगे चलकर ग्रसनी या फेरिक्स, ग्रसनी यानी कंठ के जस्ट नीचे होगा, उसी को बोलेंगे ग्रसनी या फेरिक्स, ठीक है। और जैसे ग्रसनी या फेरिक्स आगे जाता है तो स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलता है, स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलता है। और स्वर यंत्र या लैरिक्स आगे चलकर श्वास नली या ट्रैकिया, जिसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देख रहे हैं ना, यहाँ इसी को बोलते हैं श्वास नली या ट्रैकिया, ठीक ना। ये लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है लंबा। तो इसका व्यास कितना होता है, व्यास समझते हैं ना, त्रिज्या का दुगना। जैसे मान ले जाए ये है गोल, इसको बोलते हैं हाफ को त्रिज्या, पूरा को बोलते हैं व्यास। तो इसका जो व्यास होता है वो 16 मिलीमीटर होता है, 16 मिलीमीटर। किसका, श्वास नली या ट्रैकिया का, जो कि पूरे एक बले के रूप में होते हैं। लंबाई तो बोल दिए 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब पूरा एक बल है, बले माने कि एक उपास्थि का बना हुआ होते हैं, बले के आकार का। बले माने बाला, जैसे बाला कोई पहनते हैं ना, तब बाला कैसे गोल गोल होता है, उसी को बोलते हैं बल है, ठीक है। तो एक पूरी लंबाई में होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, उपास्थि का इसलिए बले बना होता है ताकि जैसे सांस लें तो ये जो श्वास नली है ये सिकुड़े नहीं, फैले नहीं, आराम से स्थिर रहे और सांस आराम से चल जाए, बाहर आ जाए। इसलिए श्वास नली है जो पूरी लंबाई में एक उपास्थि की बनी होती है, ठीक है। फिर आगे ये श्वास नली ट्रैकिया आगे जाकर श्वसन या ब्रोंकियल, जैसे आप लोग फिगर में देख रहे हैं। सबसे पहले कहाँ, नासिका वेश्म यानी कि नासिका वेश्म में गया, और नासिका वेश्म से ये तो मुख, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर 1 में, मुख गुहा के पास मुख होता है। फिर देखो गला है ना, गला यहीं पर एपिग्लोटिक्स होता है। एपिग्लोटिक्स याद है ना, जो पिछले चैप्टर 1 में पढ़े थे, जो कि जो खाते समय हम लोग सड़क जाते हैं, क्यों आते हैं, उसे एपिग्लोटिक्स के कारण ही होता है। तो गला, फिर होता है लैरिक्स, यही लैरिक्स है, कंठ के नीचे लैरिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा। नाम ऐसे पूछ देगा, ग्रसनी कहाँ पर अवस्थित होता है, या लैरिक्स कहाँ पर अवस्थित होगा, फेरिक्स कहाँ पर होता है, ग्रसनी कहाँ, सब दोनों हिंदी में दोनों याद रखिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सके। तो लैरिक्स और लैरिक्स जस्ट नीचे देख रहे हैं यार, इसी को बोलते हैं श्वास नली या ट्रैकिया, श्वास नली या ट्रैकिया, यही बल्ले के, इसी को बोलते हैं बल्ले। अब आगे जाकर यही किसमें खुलता है, दो तरह के ब्रोंकल्स है, एक इधर ब्रोंकल्स, एक इधर ब्रोंकल्स है ना, दो तरह के ब्रोंकल्स, एक इधर ब्रोंकल्स, एक इधर ब्रोंकल्स, दो तरह के ब्रोंकल्स है। और ये ब्रोंकल्स आगे जाकर अत्यंत शाखित भाग में बढ़ता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकियोल्स। कैसे बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। और यही ब्रोंकियोल्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में श्वसनिका। कैसे बोलते हैं, श्वसनिका। और ये श्वसनिका आगे जाकर और महीन महीन धागे के समान रचना में बढ़ता है, उसको बोलते हैं वायुकोष्ठिका वाहिनियां। कैसे बोलते हैं, वायुकोष्ठिका वाहिनियां। और वायुकोष्ठिका वाहिनियां और अत्यंत शाखित भागों में बढ़कर वायुकोश या एल्वियोलाई में बढ़ जाता है, वायुकोश या एल्वियोलाई में बढ़ जाता है। तो इस तरीके से
मनुष्य के जो फेफड़ा है उसका एक नामकरण, सबसे पहले फिर से याद रखिए, सबसे पहले बाह्य नासिका छिद्र, नासिका बेस में नासा पट्टिका, नासा पट्टिका के बाद हम लोग देखेंगे कि प्रघान या प्रघान कोष्ठ, कैसी है प्रघान या प्रकोष्ठ, घ्राण क्षेत्र, श्वसन क्षेत्र, श्वसन क्षेत्र के जस्ट बाद होता है कांची, और कांची के नीचे ग्रसनी, और ग्रसनी के नीचे स्वर यंत्र, और स्वर यंत्र के नीचे श्वास नली, श्वास नली के फिर श्वसनिका, श्वसनी, और श्वसनी के जस्ट नीचे श्वासनिका, और श्वसनिका के और महीन धागे में बढ़ते हैं उसको बोलते हैं वायुकोष्ठिका वाहिनियां, और उसके जस्ट नीचे होता है और महीन धागे में अत्यंत शाखित भाग उसको बोलते हैं वायुकोष्ठ या एल्वियोलाई। इसको नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर से बोलिए आप लोग, हाथ पर अंगुली के साथ बोलिएगा। पहला काची है बाह्य नासिका छिद्र, नासिका बेस में नासा पट्टिका, प्रघान या प्रकोष्ठ, श्वसन क्षेत्र या घ्राण क्षेत्र, उसके जस्ट नीचे ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली या ट्रैकिया, उसके बाद श्वसनिका, कैसे बोलेंगे श्वसनी, श्वसनी के जस्ट नीचे श्वसनिका, श्वसनिका के जस्ट नीचे वायुकोष्ठिका, वायुकोष्ठिका के जस्ट नीचे क्या होता है वायुकोष्ठ या इसी को बोलते हैं एल्वियोलाई। इस तरीके से इसका नामकरण है। इसको बहुत अच्छे से याद, बहुत हार्ड नहीं है, बार चीजों को याद कीजिएगा, याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फेफड़ा कहाँ पर अवस्थित है। तो ये जो फेफड़ा है मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित है। कहाँ स्थित है? वक्ष गुहा में, जो कि दो कौन है फेफड़ा, जो कि दो स्पंजी, गुलाबी और थैलीनुमा आकार की रचना होती है, जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहा में, कहा प्लूरल गुहा में स्थित होता है। और ये प्लूरल गुहा के चारों ओर एक पतला सा आवरण होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन का एक पतला सा आवरण होता है। इसी को बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। मनुष्य में ये जो फेफड़ा देख रहे हैं आप लोग, और साथ ही साथ एक होता है फेफड़ा और वायुकोष्ठिका, ये दोनों के बीच में एक बोल सकते हैं म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है कि जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, बार बार ऊपर नीचे सांस लेने के क्रम में फेफड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो घर्षण को कम करता है वही म्यूकस, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, फेफड़ा है और फेफड़ा के जस्ट नीचे प्लूरल है ना, प्लूरा, इसको बोलते हैं प्लूरा और फेफड़ा, ये दोनों के बीच में एक घर्षण को कम करने के लिए एक म्यूकस होता है, ठीक है। और एक चीज और याद ध्यान रखिएगा, अभी जितना बोले नासिका बेस में से लेके ब्रोंकियोल्स तक, नासिका बेस में से लेके ब्रोंकियोल्स तक, ये सब जितना भी है पश्चमाभी एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। पश्चमाभी एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग श्वसन अंग का नामकरण के रूप में अच्छे से पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। इसका जस्ट नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका जस्ट नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रोसेस कैसा होता है, किस तरीके से मनुष्य इस फेफड़ा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।